मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं दौरान सफर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा, क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा, तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? आगाज से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियां। दशहरा दीपावली के त्योहार को लेकर निजामाबाद साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल में जुमला 6 करोड़ रुपयों के इनामात का ऐलान तोहफे के तौर पर लकी ड्रॉ में खुशनसीब अफराद ने एसीपी वेंकटेश्वर के हाथों हासिल की कार व इलेक्ट्रिक बाइक। बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरा। बांसवाड़ा मिनी स्टेडियम में रावण का नजरे आतिश, स्पीकर पोचाराम। पहले रोज विजयदशमी दशहरा त्योहार और दूसरे रोज प्यार व मोहब्बत से एक दूसरे से बगलगी होना। बुराई पर अच्छाई की जीत। मेर डी युद्ध की राय। डिचपल्ली कौमी शाहराह 44 पर यूटर्न ना होने की वजह रॉन्ग रूट, जिसकी वजह से 2 बाइकों में तसादुम, मौके पर मौत। डिचपल्ली एसआई ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। अब खबरें तफसील से। साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल में ग्राहकों के दरमियान लकी ड्रॉ के जरिए बड़े बड़े तोहफे की एसीपी वेंकटेश्वर के हाथों तकसीम। निजामाबाद शहर के साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल में दशहरा सीजन के लिए अवाम को इनामात देने के लिए लकी ड्रॉ प्रोग्राम मुनाफिद किया। दशहरा दीपावली के त्योहार को लेकर जुमला 6 करोड़ रुपए के इनामात का ऐलान किया गया था। इसी तरह गुज़िश्ता साल क्रिसमस के मौके पर साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल ने 4 करोड़ रुपए के इनामात को 1200 से ज्यादा ग्राहकों को लकी ड्रॉ में इनामात तकसीम हुए। अब दशहरे के मौके पर ये प्रोग्राम एसीपी वेंकटेश्वर के हाथों ड्रॉ निकालते हुए पहला इनाम कमरपल्ली मंडल नरसापुर गांव के रहने वाले स्वामी ने हासिल किया और स्वामी ने इस मौके पर कार जीती। इसी तरह और 4 अफराद को इलेक्ट्रिक बाइक्स ड्रॉ के जरिए तकसीम की गई। इस मौके पर एसीपी वेंकटेश्वर ने बात करते हुए बताया कि साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल ने अवाम के लिए उम्दा किस्म के कपड़ों को शोरूम के जरिए पहचान कराया और इसके साथ लकी ड्रॉ रखा जाना बहुत ही काबिल तारीफ बात है। इस मौके पर इन्होंने लकी ड्रॉ में इनाम जीतने वालों को मुबारकबाद पेश की। फोन नंबर వచ్చేసి 9010317857 దీనికి కార్ బహుమతి వెళ్ళింది। ఇంతకుముందు 4 వచ్చేసి బైక్స్, అవి ఎలక్ట్రికల్ బైక్స్। ఇదంతా కూడా లక్కీ విన్నర్స్ దసరా సందర్భంగా వీళ్ళందరికీ కూడా మా పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి साउथ इंडिया मॉल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा मरहबा। निजामाबाद मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से 15 रोजा जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इनाकात के दौरान जुलूसे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तैयारियां बर्क रफ्तार से जारी। सरकारे तो आलम ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी व पुरनूर यौम विलादत बासादत के मौके पर और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िमन में हर साल की तरह अमसाल भी ज़ेरे सरपरस्ती अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलमान रजा खान बरेलवी और मोहम्मद अब्दुल रशीद रिजवी की सदारत में शहर की मुख्तलिफ
इलाकों और मुकामात पर मुनाकिद होने वाले 15 रोजा जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 15वां मरकजी जलसा 8 अक्टूबर बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा रूबरू मस्जिद हाशमी किला रोड पर मुनाकिद होगा और 9 अक्टूबर बरोज इतवार ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के मरकज़े अहले सुन्नतुल जमात निजामाबाद मदरसे जामियतुल रज़विया अनवारुल उलूम व मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी से ठीक सुबह 9:30 पर निकाले जाने वाले जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर है। शहर के तमाम गुंजान आबादी वाले मुस्लिम इलाकों को जिम्मेदारान की जानिब से सब्ज परचम बैरकों और बरक़ी खिमखिमों से सजाया जा रहा। वहीं जुलूस के गुजरने वाले तमाम रास्तों को भी इन इलाकों के नौजवानों की जानिब से सब्ज परचमों के जरिए सजाया गया। शहर की अहम शाहरा बोधन रोड, किला रोड के अलावा नेहरू पार्क सर्किल को भी सब्ज परचमों और बरक़ी खिमखिमों से सजाया गया। सारे शहर में आमद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तैयारियां बरक़ रफ्तारी से जारी है। बांसवाड़ा हलके में दशहरा त्योहार की मुबारकबाद देते हुए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रावण के नजरे आतिश का किया नजारा। बांसवाड़ा शहर में दशहरा त्योहार को बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर बांसवाड़ा के मिनी स्टेडियम में हर साल की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर रावण के अलामती पुतले को नजरे आतिश किया गया। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खानदान के हमरा हिस्सा लिया। रावण के अलामती पुतले के नजरे आतिश प्रोग्राम में हलके के अतराफ के लोगों ने कसीर तादाद में इस प्रोग्राम का नजारा किया और इस मौके पर स्पीकर ने आए हुए तमाम अवाम को दशहरा त्योहार की मुबारकबाद पेश की। ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి ఇక్కడ హాజరయ్యాం. ఇప్పుడే సోదరులు చెప్పినట్టుగా ఈ రోజు ఏ రోజు అంటే పాండవుల వనవాసంకి వెళ్ళి అజ్ఞాతవాసంకి వెళ్ళి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు తమ ఆయుధాలను జంపి చెట్టు పైన పెట్టి వనవాసం అజ్ఞాతవాసంకి వెళ్ళి తిరిగి వస్తూ ఆ జంపి చెట్టు పైన పెట్టేటువంటి ఆయుధాలను తీసుకుని తిరిగి కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి వెళ్ళేటువంటి రోజు ఈ యొక్క విజయదశమి రోజు. అంటే కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళే కంటే ముందు జంపి చెట్టు పెట్టి పెట్టేటువంటి ఆయుధాలను తీసుకెళ్లి ధర్మాన్ని, న్యాయాన్ని, సత్యాన్ని కాపాడినటువంటి వ్యక్తులు పాండవులు. అధర్మాన్ని, అన్యాయాన్ని ప్రోత్సహించిన వ్యక్తులు కౌరవులు. వారు 100 మంది ఉన్నా, వీరు 5గురు ఉన్నా ఆ కృష్ణ భగవానుడు సత్యం, ధర్మం పక్కనే ఉన్నాడు. ఆ కృష్ణ భగవాన్ ఆశీర్వాదంతో ధర్మరాజు వారి సోదరులు కలిసి యుద్ధంలో గెలిచారు. राज्य पिछले 30 सालों से जारी ये रस्म अवाम में एक दूसरे से मोहब्बत खुलूस पैदा करती है। आज के इस मसरूफ औकात में दशहरे के दूसरे दिन बगलगीर प्रोग्राम मुनाकिद किया जाना बहुत ही खुशी की बात है। मेयर डी नीतू किरण का बयान। शहर के एक होटल में एम नागा भूषणम गुप्ता की जानिब से मोहब्बत से एक दूसरे के बगलगीर के प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 30 सालों से पहले दिन विजयदशमी दशहरा त्योहार ईद मनाया जाना और दूसरे दिन एक दूसरे से बगलगीर के खुसूसी प्रोग्राम को मुनाकिद किया जा रहा, जो बहुत ही खुशी की बात है, जिससे एक दूसरे में मोहब्बत खुलूस पैदा करना है। आज की इस मसरूफ जिंदगियों में ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद किया जाना बहुत बड़ी बात है। इस प्रोग्राम के इंतजामिया से इन्होंने इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में हाजिर होने वाले खुसूसी लोगों की शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की गई। इस प्रोग्राम में तेलुगु शायर वीपी चंदन राव, के नरेश राव व दीगर ने हिस्सा लिया। సాఫల్య పురస్కారాలని ఇలాంటి చాలా కార్యక్రమాలు నేను కూడా వస్తున్నాను కాబట్టి చూస్తున్నాను. నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి మీకు. నిజంగా ఈ వయసులో ఈ విధంగా కష్టపడి అందరినీ ఒక దగ్గర గ్యాదర్ చేద్దాము. ఇవన్నీ కూడా విషయాలను ఇట్లా మాట్లాడుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, కానీ అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. ఒక 2 గంటలు మనం ఒక దగ్గర ఉంటున్నాము అంటే అది మనసుకి ఎంతో ఉల్లాసంగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు పిలవగానే నాకు వేరే కార్యక్రమం ఉంది, నాకు ఊరికి వెళ్ళేది ఉంది, అయినా కూడా పిలిచారు. లేట్ అయినా సరే నేను ఒక గంట కన్నా పోయేసి వస్తానని చెప్పేసి నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అంటే ఎంత మంచి కార్యక్రమాలు విడవబుద్ధి కాదు, ఏదేమైనా కూడా పర్లేదు, ఒక గంట లేట్ అయినా పర్లేదు అనిపిస్తుంది. అంటే
అలాంటి మంచి కార్యక్రమాలకి మనమంతా కూడా ఇలా స్వాగతిస్తూ పోతేనే మరి మనమంతా కూడా కలిసి ముందుకెళ్తేనే మన భారతదేశాన్ని చక్కగా ఈ విధంగా పండుగలాగా చూసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మనస్ఫूर्तिగా తెలియజేస్తూ यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद 50 बेडों का जदीद दवाखाना 10 आईसीयू बेड्स 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स डायलिसिस यूनिट एडवांस लेबोरेटरी एक्सरे यूएसजी अब्डोमिन पेट के जुमला अमराज इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन पल्मोनोलॉजी फेफड़ों जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल ऑर्थोपेडिक हड्डियों ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डेंटल दांतों मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कार्डियोलॉजी 2D एको एंड टीएमटी न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी नेफ्रोलॉजी फिजियोथेरेपी 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तमाम मेडिकल केस ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुज्जा कॉलोनी बोधन रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। हलबे शहर बोधन रोड रूबरू 4 बाई पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन सर्जिकल जनरल बेबी प्रोडक्ट्स डायपर्स वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7 यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। डिशपल्ली मंडल की सिद्दापल्ली कौमी शाहराह पर 2 बाइकों में तसादुम, मौके पर ही दोनों की मौत। डिशपल्ली एसआई गणेश का बयान। डिशपल्ली मंडल के सिद्दापल्ली CMC हॉस्पिटल कौमी शाहराह 44 पर यूटर्न को पूरी तरह निकाल दिया गया, जिससे बाइक सवार ज्यादातर रॉन्ग रोड डिशपल्ली वापस जा रहे, जिससे हादसात में इजाफा होने लगा है और ऐसे ही मौके पर आरमूर जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा होने लगी। 2 नौजवान एक ही रास्ते बड़ी तेजी से इस रास्ते पर आमने सामने जा रहे थे कि एक दूसरे से तसादुम के बाद हादसे पर दोनों की मौत वाक़ई हुई, जिसमें सिद्दापल्ली गांव का रहने वाला जी अजय नाम से शनाख्त की गई
और दूसरा शख्स यानापल्ली का रहने वाला बी सम्यूल के नाम से शनाख्त की गई। इस मौके पर डिचपल्ली एसआई गणेश ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल को मुंतकिल किया और केस की तफसीलात से आगाह किया। बड़ी ही मेहनत जिद्दत से हासिल किए गए तेलंगाना की अवाम के ख्वाबों पर सीएम केसीआर ने पानी फेर दिया। रियासत में शराब नशावर चीजों की भरमार, अवाम परेशान। क्या सीएम केसीआर को रियासत को लूटने में मजा नहीं आया जो देश को लूटने चले? टीटीडीपी पार्लियामेंट इंचार्ज डी यादवगौड़ का बयान। शहर की तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस में निजामाबाद पार्लियामेंट सदर डी यादवगौड़ ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, जिसमें इन्होंने बात करते हुए बताया कि कई नौजवानों की कुर्बानियों से हासिल होने वाले तेलंगाना आज सीएम केसीआर के हाथों में कैद है। रियासत में खवातीन की कोई हिफाजत नहीं। रियासत भर में शराब की दुकानों में इजाफा करते हुए टीआरएस कायदे मनमानी कर रहे। गांजे की फरोख्त बढ़ गई है। रियासत में नशीली चीजों जमीनों के कब्जे बढ़ गए। सीएम केसीआर ने सबसे पहले दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने के वादे से मुकरते हुए दलितों को धोखा दिया। इन्होंने बरहमी जताते हुए बताया कि सीएम केसीआर को तेलंगाना को लूटना काफी नहीं हुआ, जो देश को लूटने की कोशिश शुरू कर दी। इन्होंने तेलंगाना को पूरी तरह खर्च में डुबो दिया। ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులను మరి గతంలో తెలంగాణ సాధించుకోవాలి, మనది మనకొస్తే మన నీళ్ళు మనకొస్తాయి, మన ఉద్యోగాలు ఇంటికి ఒకటి వస్తాయి, మనమందరం బాగుపడతాం అని మరి ప్రజానీకమందరూ కూడా కుల సంఘాలతో సహా ఉద్యోగస్తులు, నిరుద్యోగులు, పిల్లలు, విద్యార్థులు, సకల జనులందరూ కలిసి రోడ్డు మీదకి ఎక్కి మరి వివిధ రకాలుగా ఉద్యమాలు చేసి మరి అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి నిరసన కార్యక్రమము ఆ చెగ పెట్టినప్పుడు మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితేనేమి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితేనేమి మరి సకల జనుల యొక్క బాధలు అనేది చూసి మరి తెలంగాణను మనకిస్తే మరి అన్నీ మనకు మంచిగా అవుతాయని చెప్పి మనం నడుచుకోవచ్చు। आंध्र पालन रियासती हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही। तेलंगाना रियासत मुल्क में सरफहरिस्त रियासत है, जहां अवाम कई स्कीमों से इस्तेफादा हासिल कर रहे। भैंसा मुस्तकीम में सीएमआरएफ के चेक की तकसीम रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी के हाथों अमल में आई। भैंसा आरएनबी गेस्ट हाउस में रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी के हाथों चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में आई। रियासती हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही। तेलंगाना रियासत मुल्क में सरफहरिस्त रियासत है, जहाँ अवाम कई स्कीमों से इस्तेफादा हासिल कर रही। बादशाह मुस्तकीम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन 54,000, अब्दुल बशीर 24,000, मुस्कान खानम 24,000, आसिफा बेगम 28,000, सैयद हसैन 14,500, कौसर खानम 15,000, शेख अली 7,000, जुमला 1,63,500 के चेक्स मुस्तकीम के हवाले किए गए। इस मौके पर टीआरएस टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, एएमसी चेयरमैन कृष्णा, एएमसी नायब चेयरमैन सैयद आसिफ, टी रामू, मोहम्मद आमिर व दीगर मौजूद थे। आईबी गेस्ट हाउस पे एमएलए जी विठल रेड्डी साहब के हाथों भैंसा के माइनॉरिटीज़ में सीएम रिलीफ फंड के तहत तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक चेक तकसीम किए गए। और ये चेकों की तकसीम अमल में आना ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक रोज़ हमेशा का एक मामूल है। पूरे तेलंगाना के अंदर एक वाहिद मैं समझता हूँ मधोल कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी जहाँ पर सीएम रिलीफ फंड के तहत जो आवाम को राहत पहुँचाने का काम बेड़ा उठाए हमारे एमएलए विठल रेड्डी साहब। शायद ही पूरे तेलंगाना के अंदर इस तरीक़े से जो लोग बीमार होते दवाखानों को जाके भारी रकम अदा करते, तो उनके लिए एमएलए साहब ने जो बेड़ा उठाया, जो गरीबों की और है ना ये जो बीमारों की मदद करने का जो काम इन्होंने कहा है, अभी अब चेक रेडी है जो मेजॉरिटी में है तकरीबन करीब 25 लाख रुपए तक के चेक 9 लाख रुपए
25 चेक है, 9 लाख रुपए 10 लाख के करीब चेक हैं वो भी आजकल में देने वाले हैं। आज ये दुर्गा होने की वजह से रुके हुआ है। मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने तालुके के अंदर एक किस्म का ये जो लोगों को एक कॉन्फिडेंस बन गया। दरपली मुस्तफर में जंबी झाड़ के लिए बीडीसी कमेटी की जानिब से खुसूसी चबूतरे की तामीर जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन के हाथों इफ्तिताह। दरपली मॉडल मुस्तफर में बीडीसी कमेटी की जानिब से जंबी झाड़ लगाए जाने के लिए खुसूसी चबूतरे की तामीर अमल में लाई गई। इस मौके पर जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए इस चबूतरे का इफ्तिताह किया, जिसमें मुकामी सरपंच बालराज, एमपीपी सारिका, बीडीसी कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए जेडपीटीसी जगन ने बताया कि अपने अंदर जो गलतियां कपट है इसे दूर करते हुए अच्छाई को अपनाते हुए भगवान राम की संस्कृति और अच्छाई की मिसाल भगवान राम की पहचान है। जंबी झाड़ के लिए खुसूसी चबूतरा तामीर किए जाना बहुत ही खुशी की बात है। इस मौके पर इन्होंने अवाम को दशहरे की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में बीडीसी कमेटी सदर रंजीत, नायब सदर डी गंगादास, के सुरेश, एम महेश, बी राजेश्वर वो दीगर भी मौजूद थे। జంబి గద్దె ప్రారంభోత్సవానికి వీడీసీ సభ్యులు స్థానిక మన సర్పంచ్ గారి ఆధ్వర్యంలో, నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా దర్పల్లి గ్రామస్తులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. మరి మనలో ఉన్న రావణుణ్ణి, మనలో ఉన్న చెడు గుణాలు అనే రావణుణ్ణి మంచి గుణాలు అనబడే రాముడితో సంహరించి మరి మన ద్వారా వెలువడే మంచి తేజస్సు ద్వారా ప్రకృతిని మరియు సమాజాన్ని, దేశాన్ని కూడా బంగారుమయంగా తయారు చేసుకోవాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. మరి ఇదే కాకుండా మొన్న జరిగినటువంటి బతుకమ్మ సంబరాల్లో కూడా చాలా ఆడపడుచులందరూ కూడా మరి ఎంతో సంతోషంగా దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళకు కూడా బిలేటెడ్ బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు. మరి ఇక్కడ దర్పల్లిలో రాబోయే రోజుల్లో మరింత అభివృద్ధి, మరి మా ఎమ్మెల్యే గారి ఆశీర్వాదం మా మీద ఉండాలని, ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే కొత్త పార్టీ స్థాపిస్తున్నారో దానికి కూడా మా తరఫున తప్పకుండా మద్దతు ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ దసరా అసలు ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలకాలని చెప్పి నేను, మా నాయకులు, మా ఎంపీపీ గారు శ్రీమతి నల్ల సారిక హనుమంతరెడ్డి గారు, సర్పంచ్ గారు బాలరాజన్న గారు, రాజ్పాలన్న గారు, రైతు బంధు అధ్యక్షులు. మరి इख्तिताम से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दशहरा दीपावली के त्योहार को लेकर निजामाबाद साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल में जुमला 6 करोड़ रुपयों के इनामात का ऐलान तोहफे के तौर पर लकी ड्रॉ में खुशनसीब अफराद ने एसीपी वेंकटेश्वर के हाथों हासिल की कार व इलेक्ट्रिक बाइक। बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरा। बांसवाड़ा मिनी स्टेडियम में रावण का नजरे आतिश, स्पीकर पोचाराम। पहले रोज विजयदशमी दशहरा त्योहार और दूसरे रोज प्यार व मोहब्बत से एक दूसरे से बगलगी होना, बुराई पर अच्छाई की जीत। मेयर डी निधु किरण। डिचपल्ली कौमी शाहराह 44 पर यूटर्न ना होने की वजह रॉन्ग रूट, जिसकी वजह से 2 बाइकों में तसादुम, मौके पर मौत। डिचपल्ली एसआई ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।